तो आज का दूसरा क्लास स्टार्ट कर लें। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये तो हो गया है ना, इसके जस्ट बाद वाला देखिए क्वेश्चन, इसको बनाइए तो खुद से बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत होगा। कहां से कहां तक का बोला? 1 से 50 तक के सभी सम संख्याओं का औसत पूछ लिया है। सभी सम संख्याओं का औसत, तो 1 से 50 के बीच में कितना सम संख्या होता है? कौन कौन सा? एक आएगा क्या? पहला 2, फिर बोलिए 4, सम संख्या 6, फिर 8 डॉट डॉट डॉट। अच्छा यहां पे बोला 1 से 50 तक, तो 50 भी आएगा क्योंकि 50 क्या है? सम संख्या है। एक क्यों नहीं आया? क्योंकि विषम था। तो ये बताइए लास्ट में जो 50 है ये 50 भी आएगा? किसी को डाउट है इसमें? 50 भी आएगा। अब इसका औसत पूछा है। औसत मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। वो तो आप कभी भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर गैप आपका हर जगह सेम सेम रहे तो आपको याद है बताए थे, और क्या आप अभी लगा लीजिए, पता है क्या? लास्ट प्लस फर्स्ट बटे 2, ये लगाइए, लास्ट प्लस फर्स्ट बटे 2। आप जरा बताइए लास्ट नंबर क्या है? 50, और फर्स्ट नंबर क्या है? और बट्टे का 2, 50 2 52 बटे 2 कट जाएगा, आपका 26 आया एवरेज आंसर। अब आप जरा यहां देखिए ये क्यों लगाए लास्ट प्लस फर्स्ट बाय 2? पता है कब लगाना? एक बार जरा बताइएगा। लास्ट प्लस फर्स्ट बाय 2 कब? जब आपका हर जगह क्या रहे? गैप सेम रहे। अगर गैप अलग अलग रहेगा तो ये फार्मूला वहां पे, ये फार्मूला कब लगेगा? जब सेम गैप रहेगा तभी हो पाएगा। ठीक है, लिख लिए, लिख लीजिए। नहीं चल रहा है क्या? चलिए यहां पे अगले क्वेश्चन पर हो गया। अगला क्वेश्चन है फिर से, प्रथम 50 लगातार सम संख्याओं का औसत होगा। मतलब प्रथम 50 सम संख्या, तो पहला कौन सा आएगा जरा बताएंगे? सबसे पहला 2, फिर बताइए 4, और फिर लास्ट बताइए 50 लिखेंगे, और आपको पता है ये गलत हो जाएगा क्योंकि 50 सम संख्या पूछा है, 50 तक नहीं बोला है। यहां देखिए 1 2 3 4 5 हुआ है। इसी तरह से कुल मिला के 50 को होना चाहिए सम संख्या, तो 50 को सम संख्या थोड़ी है। ये बात समझ पा रहे हैं क्या? ये 50 सम संख्या नहीं है, 50 सम संख्या नहीं है। ये बात समझ पाए क्या? 50 सम संख्या। अब यहां पे 50 सम संख्या का मतलब है यहां से आप गिनती कीजिए 1 2 3, कुछ लोगों को लगता है यहां 6 हो गया, नहीं 1 2 3 एगो हुआ है, 4 5, इसी तरह से 50 को सम संख्या होना चाहिए। तो आपको पता है सीधा ये 2 से स्टार्ट हुआ है ना, तो 50 का सीधे डबल कर दीजिए 100। आपका जो है ना अब गिनती करेंगे आपका 50 सम संख्या होगा। जैसे अगर बोलेंगे यहाँ पे 6 सम संख्या, ध्यान दीजिएगा 6 सम संख्या, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहला 2, फिर 4, फिर 6, यहीं तक लिखेंगे क्या? 8 भी लिखेंगे, 10 भी लिखेंगे, 12। क्यों कि 1 2 3 4 5 6। तो ये बताइए प्रथम 6 को सम संख्या हुआ। अगर बोलता 6 तक का ही बताइए तब तो यहीं तक का लिखेंगे, लेकिन 6 सम संख्या। बात समझ में आया क्या? तो इसमें बोला प्रथम 50 सम संख्या का औसत बताइए कितना? प्रथम 50 सम संख्या। तो ये बताइए प्रथम 50 सम संख्या पूछेगा तो पहला 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 2 का गैप होता है, तो सीधे 50 दूना 100 कर दीजिए। तो ये बताइए यहां से इसका हमसे पूछा है एवरेज। क्या पूछा है? तो एवरेज अगर आपको निकालना है तो एवरेज बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए तो अच्छा रहेगा? आप लगाएंगे लास्ट प्लस फर्स्ट बाय 2। आप जरा बताइए लास्ट नंबर क्या है? 100, और फर्स्ट नंबर क्या है? 2, और बटा का आधा करेंगे, ये हो जाएगा 102 बटा 2, ये कट कुट के आ जाएगा 51 आपका आंसर। ठीक है भाई, लगा देंगे। तो ये बोला था फर्स्ट 50
कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ऐसा नहीं कि 50 तक की ही बोला है, ऐसा बोला है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पर। समझे क्या? कंप्लीट है? चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ये, क्या बोला है क्वेश्चन में? 1 से 20 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताएं। कहां से कहां तक का? 1 से 20 तक के सभी सम संख्या कि वर्ग का पूछा है, योगफल बताइए। किसका बताना है? वर्ग का। तो ये बताइए, एक पहले सम संख्या ने बोला है, तो पहला सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 10, कहां तक का बोला है? 20 तक। तो 20 भी आएगा उसमें, बीच बोलता तो 20 नहीं आता। इन सब के बोला है कि वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर ऑफ द ऑल इवन नंबर फ्रॉम कितना 1 to 20। 1 से 20 तक के वर्ग मतलब स्क्वायर का क्या निकालना है आपको? स्क्वायर कर दिए सबका, इसका क्या निकालना है आपको? एवरेज। अगर आपको एवरेज इसका निकालना है तो हम पिछले दिन भी बताए हैं, आपको याद है? एवरेज निकालना है तो पहले ये बताइए, इसका योग का फॉर्मूला पता है आपको? जोड़ का, सम का। आप जरा बताइए योग का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर वाले में? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय कितना 6। अच्छा ये हो गया, लेकिन यहां पे हमको n से भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि n नंबर का ना ये सम है। कितने संख्या का है? n संख्या का। तो हम इसमें n से क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। अब ये एवरेज का फॉर्मूला बन गया। समझ में आया क्या? अब आप यहां क्या कीजिए, n बताइए। अच्छा यहां पे ये गलत हो जाएगा अभी, क्योंकि लगातार ये, तो थोड़ा सा यहां पे वेट कर लीजिए, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आप 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। अगर 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बताइए, यहां पे मेरे पास सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ देखिए सबको जोड़ के जगह संख्या भाग लगा देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसमें क्या बचेगा मालूम है? 1 का स्क्वायर। इसमें क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर। इसमें 3 का स्क्वायर। इसमें 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, लास्ट क्या बचेगा? 10 का स्क्वायर। ये हो गया। अब हमको इसका औसत चाहिए, तो इधर लिखते हैं औसत। अगर आपको चाहिए तो औसत, अगर चाहिए तो औसत बराबर ये किसका योग है? वर्गों का योग है ना। और वर्गों के योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय कितना 6। लेकिन इसमें किससे भाग लगाना है? n संख्या का है ये योगफल। अब बताइए n आपका क्या है? n आपका क्या है? अगर हम बात कर लेते हैं n हो जाएगा आपका, यहां पे ये वाला छोड़कर है, ये 4 रहेगा ही, यहां पे पहले 4 लिख लीजिए आप, ठीक है? क्योंकि योगफल में इसी का ना योगफल का फॉर्मूला लिखे हैं। एक्स्ट्रा में 2 दूना 4 है, या वैसे भी दिख रहा है 10 को संख्या, डायरेक्ट तो कर सकते हैं आप, कर दें डायरेक्ट। यहाँ पहले डायरेक्ट लिख लेते हैं, तब फिर बाद में समझाएं। यहाँ देखिए 2 दूना योगफल, 2 दूना 4। इसके बाद यहां देखिए n क्या होगा इसमें? 10, फिर n प्लस 1, 10 1, n प्लस 1 होगा इस तरह से, फिर 2n प्लस 1 होगा क्या? अभी जो फॉर्मूला लिखे थे बाय कितना 6 होगा। आप ये बताइए किसका निकाले हैं? योगफल का। नो क्या कुछ संख्या टोटल था आपको मालूम है? संख्या कितना था? 10। आप यहां पे 10 से भाग लगा दीजिए। कोई डाउट है? 10 से भाग लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुना 10 से 10 कटा दे, कटा लीजिए आप खुद से। ये 10 से 10 कटाएंगे, यहां पे बचेगा 4 गुना 11 गुना 10 गुना 20 1, 21/6। 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, 2 से 2 बार में, ये हो जाएगा कितना? 77 गुना 2, 154 होता है क्या? 154 आ जाएगा औसत। या फार्मूला जैसे लिखे थे अभी जो हम आपको बता रहे थे, ये वाला 4 में कुछ लोगों को डाउट ना हो जाए, इसलिए हम रोक दिए कि 4, तो ये 4 से कोई मतलब नहीं है उस योगफल का।
4 का मल्टीप्लाई तो होगा ही, यहाँ पे लिखे थे 4 गुना n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1। अब बाय कितना 6, और यहाँ पे n से भाग लगाए थे, यही की चीज तो किए थे हम औसत के लिए वहां पर भी। लेकिन ये 4 साथ में आएगा, ऐसा नहीं कि 4 को छोड़ दीजिएगा, ये 4 नहीं आएगा। तो ये लिख लिए आप लोग, लिख लीजिए। आगे बढ़े अब। आपको ये सब फार्मूला मालूम होना चाहिए, जिसको फार्मूला ना मालूम है हम एक बार लिख देते हैं, याद रख लीजिएगा। मीठा के लिख दें, वर्ग का योग, घन का योग और लगातार प्राकृतिक संख्या, यही तीन, दो ही याद रखना पड़ता है, तीसरा याद जरूरत ना है, बाकी सब ऐसे ही बन जाता है। मिटा था पूरा। यहाँ देखिए आपको बताए थे ऐसे करके, अगर रहेगा 1 का क्यूब, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1+2+3+4 प्लस डॉट 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 लास्ट n। इसका योग का फॉर्मूला पता है क्या होता है, n इंटू n+1/2, ये पता है, ये योग का होता है। और दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इसी प्रकार से इसका बताएंगे क्या आप, इसका पता है फॉर्मूला, सेम वही फॉर्मूला लिख दीजिए आप, पहले वाला फॉर्मूला लिख के इस पे होल स्क्वायर डाल दीजिए। और ये जो होता है घन वाले का होता है, घन ये स्क्वायर वाले का, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट n स्क्वायर, इसका बताइए, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ये होता है। लिख लीजिए एक जगह इकट्ठा, नंबर सिस्टम में हालांकि पढ़ाए थे आप लोगों को। हो गया, कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। प्रथम 11 लगातार सम संख्या का वर्गों का औसत बताएं। प्रथम 11 को सम संख्या का बताना है, तो यहां देखिए क्या कीजिएगा, पहला सम संख्या कौन सा, 2, फिर क्या है, और फिर ऐसा ऐसा 11 को सम संख्या, 11 तक नहीं, 11 सम संख्या, तो लास्ट क्या होगा, 22 होगा। ये बात समझ गए। लेकिन बोला है कि उसके किसका, वर्गों का योग, मतलब स्क्वायर का बताना है। ये इसका योग का पूछा है, औसत क्या होगा, मतलब इसका औसत बताना है आपको। ये चीज समझ में आया क्या, 11 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का औसत, औसत अभी जैसे बताए थे बन जाएगा क्या। आप 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, और क्या बचेगा लास्ट वाले में 11 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब वही फार्मूला लगा दीजिए, डायरेक्ट लगाइए, औसत का लगाएं क्या, एवरेज। तो एवरेज का फार्मूला जरा बताइए, वर्ग, ये वर्ग वाले का क्या होता है,
अच्छा ये 4 आगे रहेगा ही, ये बात डाउट भी है किसी को, 4 आएगा कि नहीं आएगा? 4 लिख दीजिए। एन बोलिए, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय कितना 6। तो 4 तो रहेगा ही आगे। n क्या है आपका 11 है। फिर यहाँ पे 11 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 11 प्लस 1 बाई 6। अच्छा एक चीज यहाँ छूट गया है, n नहीं लिखेंगे, n तब ना आएगा, नहीं तो वैसे योगफल आ जाएगा। n से भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा औसत। तो हमको योग निकाल के औसत नहीं करना, एक के बार वहीं पे n से भाग लगा दीजिए। तो ये बताइए n के जगह पे क्या आएगा यहाँ पे 11। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 22 और 1 23 9 और बटा का क्या है 6 गुना 11। आप देखिए 11 से 11 गया, 6 से 2 बार में गया, 23 गुना 4 92 होता है, 92 प्लस 1 184 आया क्या 184 आया होगा आपका। तो ये हो गया 184। आगे बढ़े, अब बढ़े आगे, ये घर पे जाके बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो बड़ी आसान है, कहां से कहां तक बोला है, एवरेज किसका बताना है, जितना भी ऑड नंबर है ना, कहां से कहां 1 to 100। तो 1 से 100 तक में जितना भी विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या, हमको इसका औसत बताना है। तो ये बता विषम संख्या पहला एक आएगा क्या, 1 से 100 के तक बोला है, बीच नहीं बोला है। अगर 1 से 100 के बीच बोलता ना, एक नहीं लिखते हम। अब बताइए 1 के बाद क्या आएगा 3, फिर डॉट 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 लास्ट क्या होगा 100 आएगा, क्योंकि विषम संख्या का बोला है औसत। तो 100 तो विषम संख्या है नहीं। 100 अगर सम का बात होता तो 100 भी होता, लेकिन 100 क्यों नहीं आया पता चला, क्योंकि वो इवन नंबर है, ऑड वाले का पूछा है। इसका हमको बताना है औसत, एवरेज। तो एवरेज अगर आपको निकालना है तो एवरेज बराबर आपको बताइए लास्ट प्लस फर्स्ट बटे 2। अच्छा ये वाला यहाँ पे क्यों लगाए, क्योंकि हर जगह गैप क्या है, अब पिछले वाले में गैप सेम नहीं था। अब ये बताइए लास्ट है आपका 99 और फर्स्ट है आपका 1/2। ये बताइए 100 बटा कितना होगा 2, और कटा देंगे आपका आ जाएगा एवरेज 50। हो गया। देखिए फार्मूला से भी बनता है, जैसे पिछले कुछ क्वेश्चन हमको लगता है निकल गए, एन स्क्वायर फार्मूला, एन स्क्वायर -1 n-1 ये सब। तो आपको क्या होगा फार्मूला उतना याद नहीं रहेगा। फार्मूला से अगर सब बनाएंगे तो दिक्कत आ जाएगा, याद ही नहीं रहेगा, सबका अलग, सम के लिए अलग आएगा, विषम के लिए अलग आएगा। अगर यही फिर आपका प्राकृतिक रहेगा तो उसके लिए कुछ और आएगा। ठीक है आगे बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर ये बनाइए। 1 से 100 के बीच सभी विषम संख्या का औसत पूछा है। पूछा है क्वेश्चन में कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से 100 के बीच कौन कौन सा आता है, आप जरा बताइए। पहला कौन सा आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, फिर इसी प्रकार 7 आएगा, फिर 9 आएगा, डॉट 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 100 आएगा क्या, तो वैसे भी है ही नहीं। तो ये हो जाएगा। इसका पूछा है कि औसत बताइए, औसत मतलब एवरेज। अगर आपको एवरेज निकालना है तो लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2। लास्ट नंबर 99 है और फर्स्ट नंबर 3 है, बटा का 2 करेंगे, ये हो जाएगा 102/2, कटा लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 51। क्लियर है, हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगर इस क्वेश्चन में यहां पर लिखा रहता 1 से 99 के बीच, तब क्या लिखते, लास्ट फर्स्ट क्या लेते, फर्स्ट तो 3 और लास्ट क्या लेते 97 लेते, 99 नहीं लेते, क्योंकि उसके बीच बोलता। तो बात समझ पाए क्या। चलिए अगले क्वेश्चन पर।
बोले प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 100 विषम संख्याओं का औसत पूछा है, कितना 10,000 आया, 10,000 योगफल आएगा, औसत कितना पूछा है 100। यहां देखिए क्वेश्चन का अगर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, प्रथम 100 विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो पहला बताइए विषम संख्या कौन सा, फिर आप बताइए सबसे लास्ट क्या होगा। ये बताइए सबसे लास्ट का अगर बात किया जाए तो ये दिमाग में अगर चल रहा है कि 100 होगा या 99 होगा या 101, तो गलत है। आप समझिए, अगर हम बोलेंगे 5 विषम संख्या का, 5 विषम संख्या का औसत बताइए। पहला एक प्रथम 5 विषम संख्या, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, फिर 9। देखिए 5 गो हुआ, 1 2 3 4, 5 हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग ऐसा नहीं कि 5 तक रोक देंगे, 5 को बोला है विषम संख्या, प्रथम से 5 विषम संख्या का औसत बताइए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख दिए, तो हम पूरा ये नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकते थे, क्या, एक लिखे 1 के बाद 3, 5 को ना बोला है। अगर 2 से स्टार्ट होता तो 5 दूना 10 होता है, लेकिन ये 1 से स्टार्ट हुआ तो 5 दूना 10 कीजिए, 5 को बोला है। लेकिन 1 कम कर दीजिए क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हुआ है। जो 2 से स्टार्ट होता तो सीधे 10 होता, सम वाले में ऐसा हुआ था। विषम वाला तो 5 9 10 में 1 कम कर लीजिए, 9 आएगा लास्ट नंबर। हमको बीच का निकालने की जरूरत है। बोलेगा कि प्रथम 20 विषम संख्या का औसत बताइए। तो प्रथम तो 1 हो जाएगा, 20 को विषम संख्या बोला है, तो लास्ट क्या लिखेंगे, दोनों 40 से 39 लिख देंगे। हालांकि फार्मूला भी होता है इसका n, डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन याद नहीं रहेगा आपको। ये बात समझ में आया क्या। तो ये बताइए, बोला है कि प्रथम 100 विषम संख्या का औसत। क्वेश्चन पे अब आ जाइए, प्रथम 100 विषम संख्या, तो पहला हो गया 1, फिर बोलिए 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, लास्ट बताइए 100 विषम संख्या बोला तो 100 गुना 2 200, 200 में 1 कम कर देंगे क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट होता तब 200 होता। तो 100 गुना 2 200, 200 में घटा देंगे, 199 पे ही जाके रुक जाएगा ये। अब इसका पूछा था औसत बताइए। तो अगर आपको औसत बताना है तो इसके लिए हम लगाएंगे लास्ट प्लस फर्स्ट बाय 2। तो लास्ट क्या है 199 और फर्स्ट क्या है 1 और बटा 2 है। 199 और 1 जोड़ेंगे 200 होगा, 200 बटा 2 होगा, घटा देंगे, आपका 100 आ जाएगा आंसर। एवरेज 100 आया था। फर्स्ट 100 ऑड नंबर का पूछा है, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 ऑड नंबर, मतलब शुरुआत से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर कहां 100 गो विषम संख्या का बताना है, 100 तक नहीं, 100 गो विषम संख्या का एवरेज। हालांकि इसका फॉर्मूला भी होता है, एन होता है, एन विषम संख्याओं का एवरेज एन होता है। जैसे 100 था ना, 100 विषम संख्याओं का एवरेज 100 है, लेकिन याद रहेगा, फिर सम के लिए अलग बताएंगे फॉर्मूला, याद नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा सा आपको समय लगेगा, 1 सेकेंड, वो याद नहीं रहेगा। हम आपको बता रहे थे ना फॉर्मूला होता है एन, ये देख लग रहा होगा पूरा इजी। तो ये बता, जैसे यहाँ पे 100 विषम संख्या का बोला था औसत, तो एन ए होता है इसका फॉर्मूला। एन विषम संख्या का पूछेगा ना एवरेज, एन ए होता है एवरेज, ठीक है। और योगफल का फॉर्मूला एन स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा उतना। चलिए अगले क्वेश्चन पर, 1 सेकेंड लगेगा, लिख लेंगे, फर्स्ट और लास्ट लिख लेंगे। इसको देखिए, संख्या 8 तक के सभी विषम संख्या के वर्गों का औसत बताएं। तो संख्या 8 तक के, तो बताइए संख्या 8 तक के सभी विषम संख्या का ना बोला है, तो पहले 8 तक का सभी विषम संख्या बोलिए, 1 फिर 3 5 7 8 आएगा क्या। इसके वर्ग का योग पूछा है, औसत क्या होगा, तो वर्ग कर लीजिए। तो अगर हमसे औसत पूछा है तो सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़िए, और सबको जोड़ने के बाद क्या गो संख्या जरा बताएंगे क्या, 4 गो। तो अब जोड़ेंगे तो बताइए 7 7 49 और 1 50 और 25 75 और 9 84 हो जाएगा। सबको ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा, बाकी बनता है लेकिन वो ज्यादा मुश्किल कर देगा। यहाँ देखिए 84 बटा 4 कटा दीजिए, इसीलिए तो दिया है 4 गो, 10 गो 20 गो देगा ना, बहुत दिक्कत होगा। बीच में अरेंज करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, उधर फिर घटाएंगे, बहुत समय लग जाता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में देखिएगा इस तरह का आपको नहीं मिलेगा, 100 तक का बोल देगा कि प्रथम 100 तक के विषम संख्या का बताइए वर्गों का औसत, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सम वाले का मिल जाएगा, विषम वाले का भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं बनेगा। इसमें 2 का स्क्वायर जो नहीं है वो दे के उधर घटाएंगे,
फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उधर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर जो भी होगा जोड़ेंगे तो इधर घटाएंगे, फिर 2 का स्क्वायर कॉमन लो, बहुत टाइम। आइए अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखिए, बोला है कि उन प्रथम 6 पॉजिटिव संख्याओं मतलब धनात्मक संख्याओं का औसत कितना है जिसमें 7 द्वारा विभाज्य है। बोला जो किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल बाय 7। बोला प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत, 6 गो विषम संख्या का औसत बताइए जो किससे कटता हो, 7 से। तो सबसे पहला आएगा 7, 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला बताइए 7 के बाद 7 दूना 14, नहीं आएगा क्योंकि किसका पूछा है, ऑड का। तो ये बताइए सीधे हम यहां पे जोड़ेंगे 14 इसमें तो अगला मिलेगा, फिर आपको यहां पे 28 नहीं हो सकता है क्योंकि सम हो जाएगा। फिर यहां 14 और जोड़ दीजिए, कितना आया, फिर 14 जोड़िए, फिर 14 जोड़ लीजिए आप, फिर 14 जोड़िए 77 होगा। अब फिर 14 और जोड़िए, 6 हुआ, कितना हुआ 51। ये बात समझ में आया। देखिए 7 के बाद 14 भी है डिविजिबल, उसी के डिविजिबल में मत आता है, उसी का मल्टीपल आता है, नहीं आता, बोलिए हाँ या नो। किसके मल्टीपल आ रहा है, 7 के मल्टीपल आता है 14 भी, लेकिन बोला है कि किसका बताना है, 6 गो विषम संख्याओं के का औसत बताना है जो किससे कटता हो, 7 से। तो 7 से कटने वाला पहला 7 विषम संख्या है, 14 भी था लेकिन वो सम था इसलिए नहीं लिए, फिर 21 होगा, 35 होगा, 49। इसी प्रकार से आप यहां देखिए 1 14, 2 14, 3 14, 4 5 6, तो यही ना हुआ है। तो सीधे हम क्या करते, 14 यहां देखिए पहला वाला 7 मिला ना, अगला जो संख्या मिलता है 14 संख्या के बाद मिलता है, तो सीधे आप क्या कीजिए 14 गुना 6, चौछा के 84 प्लस शुरुआत का 7 नहीं जोड़ेंगे, अरे 14 14 ऐसे जुटेगा क्या, तो 14 7 ये चौछा 84 और 84 प्लस 7 91, तो लास्ट नंबर 91 हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको अभी ऐसे लिखे तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो एवरेज जो होता है इसका एवरेज क्या होगा, लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2। लास्ट नंबर क्या है, क्या डाउट है क्या, बोलिए आप जरा बताइए। लास्ट नंबर 91 और फर्स्ट नंबर 7 है, बटा क्या है 2। आप यहां पे जोड़ेंगे कितना होगा 98 बाई 2, कितना आया 49। पूछना है कुछ क्या, 6 भी अभी कितना हुआ है ये, और 6 को बोला था, हम 7 को लिख दिए, तो एगो हटा दीजिए इधर से, अभी जाके बोले, पहले नहीं बोल सकते थे। 7 7 प्लस 7 जोड़ लीजिए कितना बाई 2 है ना, 7 दूना 14, फिर 8 बटा 2, कितना आया 42। 6 को ही पूछा था, 7 को पूछता तब होता, तो 6 को पूछा है ना, तो कैसे करेंगे देखिए, 6 को पूछा है तो यहां पे कुल मिला के 3, 6 को ना पूछा है तो 6 को में 1 घटेगा, क्योंकि एक संख्या तो खुद पहले से है, उसके आगे क्या संख्या, 6 को पूछा है तो एक साथ लिखिए दिए, पहला तो आपको लिखना ही पड़ेगा, एगो लिख दिए तो आगे संख्या क्या को रहा होगा 5 को, तो 5 को रहा होगा 14 5 70, जोड़ दे 70 7 77 कर दीजिएगा, 1 घट जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़े क्या, इसको देखिए क्या है क्वेश्चन, 1 से 39 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से 39 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बड़ी आसान है, बन जाएगा आप लोगों से। 1 से 39 तक सभी विषम संख्या, तो 1 से 39 तक में सभी विषम संख्या कौन कौन सा है, पहला 1, दूसरा बोलिए 3 5 7, लास्ट बताइए 39 आएगा। आप जरा इधर देखकर बताइए एक बार, जाए ये आएगा नहीं आएगा, 39 भी आएगा, ठीक है। 39 तक सभी विषम संख्या, तो 39 विषम है, तक बोला है तो 39 भी आएगा, बीच बोलता तो 39 नहीं आता। इसका एवरेज पूछा है, औसत एवरेज अगर आपसे पूछा गया है तो ये हो जाएगा लास्ट प्लस फर्स्ट बाय 2, तो 39 प्लस 1 बाय 2, ये 40 बटा 2 होगा, कटा लेंगे तो आपका हो जाएगा 20।
फ्रॉम 1 टू 39, 1 से 39 तक हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलिए। बोला यदि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है। बोला सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बताएं। आप लिखिएगा नेक्स्ट टाइप, ठीक है, नेक्स्ट टाइप लिख लीजिए और लिखिए प्राकृतिक संख्या पर आधारित प्रश्न, प्राकृतिक संख्या पर आधारित, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या पर आधारित। यहां पे देखिए, यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं, अच्छा ये बताइए 5 भाई है, मान 5 संख्या है, कोई भी आप 5 भाई है, 20 रुपये एक के पास है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, एक भाई, 5 भाई है, एक भाई 20 रुपये कमा के आता है सोम में, एक भाई 24 रुपये कमाता है, एक भाई 46 रुपया कमाता है, और एक भाई 60 रुपया कमाता है, और एक भाई 100 रुपया कमाता है। कितना भाई है? 5। तो ये बताए 5 भाई अगर सोम में लौटेगा, एवरेज का मतलब समझते हैं क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है, अगर मान लीजिए जैसे 4 भाई 5 भाई साथ में रह रहा है ना, कंबाइंड फैमिली होता है ना, जो एक के मतलब बंटवारा नहीं होता है, उसमें क्या होता है, कोई ज्यादा कमाए कम कमाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सबको बराबर मिलता है ना, वो होता है एवरेज फैमिली होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक भाई 20 रुपये कमा के आया, 24 आया, 46 आया, 60 आया और 100 आया, तो इसका एवरेज अगर पूछा जाएगा तो मान लीजिए उसकी, वो जैसे सभी लड़का आता है उसकी मन में पहले सबका इकट्ठा पैसा कर लेती है, तो इकट्ठा करेगी तो बताइए टोटल पैसा कितना इकट्ठा हो जाएगा, जरा बताएंगे क्या? बोलिए, सबको जोड़ लीजिए, आप सबको जोड़िए पहले। 160 प्लस इधर जोड़ेंगे, ये 50 भी 70, कितना 250 आया, 250 आया। तो 250 में कितना, क्या कितना भाई है? 1 2 3 4 5 भाई है, इसमें हम 5 से भाग लगा देंगे। उसकी मम्मी क्या करती है, सबका पैसा इकट्ठा कर ली 250, बोला कि 5 भाई है, 5 को हम बराबर बांट देते हैं। तो बताइए एक भाई को कितना मिला? इसी को बोलते हैं औसत, मतलब यही तो होता है एवरेज फैमिली में, सब एक साथ है, कोई ज्यादा कमाए या कम कमाए सबको 50। मतलब अब जो ज्यादा कमाया है जो भाई, उसको भी 50 मिलेगा, जो कम कमाया है उसको भी 50 मिलेगा, इसको भी 50, सबको 50-50। अब हम इसको मिटाते हैं, अगर हम बोलेंगे 5 भाइयों का एवरेज 50 है, 5 भाई का एवरेज 50 है कि नहीं है? बोलिए हाँ या नो। तो 50 जब हम औसत बोलते हैं कि औसत 50 है, तो क्या आपके दिमाग में क्या चलता है? सभी भाई 50 से 50 टका कमा के आया है, कोई ज्यादा कम कमाया होगा, लेकिन सबको जब आपस में बांटा गया तब एवरेज कितने का हुआ? 50 रुपए का हिस्सा हुआ। आप जरा बताइए, अगर 5 भाई का एवरेज 50 है, अगर हमको फिर से कुल धन पता करना है, योग पता करना है, कुल धन, तो आप कहेंगे सभी भाई को 50-50 मिला है, 5 को भाई है, गुना कर लो, फिर से 250 आ जाएगा। बताइए 250 टोटल धन नहीं आ गया? कहने का मतलब मेरा ये है, औसत बराबर अगर बात करें तो औसत बराबर आप सबको पता है कुल संख्या का योग। बोलिए हाँ या नो। कुल संख्या का योग बटा क्या होता है? बटा होता है कुल संख्या, कुल संख्या, ये बात आपको पता है। अगर हमको चाहिए कुल संख्या का योग, तो आप कुल संख्या को इधर भेज दीजिए, तो कुल संख्या मतलब टोटल नंबर, तो कुल संख्या गुना औसत मतलब टोटल नंबर इंटू एवरेज। मतलब यहां पे अगर लिख दें साफ साफ, तो कुल संख्या का योग क्या आएगा? कुल संख्या का योग क्रॉस गुना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, आएगा तो क्या होगा? कुल संख्या का औसत गुना कुल संख्या। कैसे हुआ पता चला ना? ये इधर जाके गुना हो जाएगा। यही बात तो आपको यहां समझा रहे हैं ना, कि औसत में जितना संख्या होगा गुना कीजिएगा तो आपको कुल संख्या का क्या मिलेगा? योग मिल जाएगा, ठीक है। अगर कभी भी योग पता करना है, जितना संख्या है औसत में गुना कर दीजिए, आपको योग मिल जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो योग निकाल लेंगे ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम बात कर लेते हैं मेरे पास, अच्छा ये बताइए लगातार प्राकृतिक संख्या का अगर बात कर लें, प्राकृतिक संख्या जानते हैं क्या होता है? नेचुरल नंबर। लगातार का कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब लगातार का,
तो लगातार में जैसे 12, तो अगला क्या होगा लगातार प्राकृतिक संख्या 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, ये सब क्या है लगातार प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो हम 20 और 24 और 30 कुछ भी किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन ये लगातार प्राकृतिक संख्या है। लगातार प्राकृतिक संख्या में जो गैप होता है वो कितने का होता है? 1 का होता है। अगर मान लेते हैं हम पहला x मान लेते हैं अपने मन से, बोल प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, इस क्वेश्चन पे आ जाइए। बोला 5 लगातार विषम संख्या का औसत 35 है। 5 को विषम है, विषम वाला था कि पीछे चला गया? ये क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन था। तो विषम है तो विषम को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तब हम यहां देखिए, ये हम आपको बता रहे थे प्राकृतिक संख्या के बारे में। अगर हम सम संख्या का बात करें, सम संख्या जैसे 14, अगला बताइए लगातार में 16, फिर 18, 20, 22, ये सब क्या है? लगातार सम संख्या। लगातार सम संख्या में कितनों का गैप? 2 ज्यादा होता है सबसे, होता है ना। अच्छा, लगातार विषम संख्या का बात कर लेते हैं। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, फिर 11, 13, 15, 17, इसी तरह से। कितना ज्यादा इससे? इससे कितना ज्यादा? 4, इससे कितना ज्यादा? 6, इससे कितना ज्यादा? 8, इससे कितना ज्यादा? इसी तरह से। अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि x1 जो है ना सम संख्या है, तो अगला सम संख्या लगातार वाला बोल सकते हैं क्या होगा? इससे 2 ज्यादा होगा, x + 2, इसमें 2 ज्यादा। इसके जस्ट बाद का पूछेंगे लगातार में, तो इसमें 4 ज्यादा करेंगे, इसमें 4 बढ़ेगा। इसके जस्ट बाद वाला पूछेंगे तो कितना जोड़ेंगे? इसमें 6 जोड़ेंगे। इसके जस्ट बाद वाला पूछेंगे तो आप 8 जोड़ेंगे, x + 8। अगर पीछे का लगातार में पूछेंगे तो 2 कम हो जाएगा, x - 2। पीछे का लगातार में x में 4 घटा देंगे। ये सभी क्या है? लगातार सम संख्या। और यहाँ पे लगातार सम संख्या है कि नहीं है? और विषम में भी यही बात होता है। अगर हम बोलेंगे x1 जो है ना विषम संख्या है, तो अगला विषम संख्या लगातार में बोलिए x + 2, अगला बताइए, फिर आगे, फिर ये x + 8। अच्छा बताइए पीछे का लगातार में पूछेंगे तो x - 2, x - 4, x - 6, x तो सम और विषम दोनों के लिए सेम ही होता है, एक ही जैसा। अगर हम इसको विषम मोनेंगे तो ये सभी विषम संख्या हो जाएगा, इसको सम मोनेंगे तो सभी क्या हो जाएगा? आप कुछ देर के लिए इसको मोनिए 10, सम संख्या मोने ना, तो 10 तो ये क्या होगा? 10 2 12, और ये 10 4। आप अब इसको विषम मोनिए 11, 11 मान लिए तो 11 2 13 2। तो ये सम और विषम दोनों के लिए है। अगर इस तरह से कहीं लिखा हो y, उससे फिर 2 ज्यादा, y + 2, y + 4, y + 6 पूछेगा। सम संख्या लगातार सम संख्या की विषम संख्या तो दोनों है। लगातार सम संख्या भी बोल सकते हैं और लगातार विषम संख्या भी बोल सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन पर, बाकी हम आपको बताएंगे शॉर्टकट तरीका कैसे बनाते हैं, ठीक है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया है। 5 लगातार विषम संख्या का औसत कितना दिया है? 35। तो ये बताइए 1 2 3 4 5, 5 लगातार विषम संख्या का औसत। पहला x मान लेते हैं, अगला क्या होगा? फिर बताइए, फिर और फिर 5 को हुआ, गिनती करके देख लीजिए, हो गया ना। सबका औसत कितना दिया है? 35 दिया है। तो ये बताइए औसत अगर 35 दिया है, पहले योग कर लेते हैं। यहां आप ध्यान दीजिए, सबको जोड़ लेते हैं। इधर सबको जोड़ेंगे तो आप जरा बताइए हमको, ये सबका योगफल दिया है क्या? योगफल नहीं दिया, क्या दिया? औसत दिया है। औसत क्या दिया है? 35 औसत दिया है। तो अगर हम इसे 5 से गुना कर देंगे तो योगफल नहीं आएगा। अभी यही बात बता रहे थे ना, अगर औसत में 5 संख्या है तो 5 से गुना कर दीजिए, योगफल आ जाएगा कुल का। तो योगफल आ गया, तो यहाँ देखिए x x x x, कितना x? 5x। फिर यहाँ देखिए 2 4 6 6 12 12 8 20 और बराबर 175, सही गुना लिखे हैं 175। और यहाँ 5x बराबर हो जाएगा 155, और इससे कटाएंगे x बराबर 31। क्या पूछा है आपसे? सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी। तो सबसे छोटी पूछेगा तो ये हो गया x बराबर कितना? 31। और सबसे बड़ी पूछेगा तो यहाँ 31 रखिए, 31 और 8, 31 8 मतलब 40 हो जाएगा आंसर। सबसे 31 8 39, 31 8 39, ये जो है ना सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा।
ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए। ये हम आपको बेसिक तरीका से बताएं, अब हम आपको शॉर्टकट बताएंगे। बेसिक भी जरूरी है इसलिए बताते हैं, नहीं भी बताएंगे तो काम आपका चल जाएगा। आगे बढ़े नहीं, इसी को फिर से बताना है एक बार फिर से। चलिए आप देखिए, ये तो आपको बेसिक तरीका से बताए हैं, बाकी एक और तरीका देखिए क्या होगा। अच्छा बताइए, लगातार विषम संख्या में कितनों का गैप होता है? अच्छा आपको ये बात पता है कि यहाँ पे जो कोई नंबर लिख लीजिए, 5 नंबर लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं 9 लिख लेते हैं, 11 लिख लेते हैं, 13 लिख लेते हैं, 15 लिख लेते हैं, 17 लिख लेते हैं। आप इसका एवरेज बताइए। सबका गैप सेम है, लास्ट और फर्स्ट जोड़िए, 17 और 19 26, 26 का आधा। कहने का मतलब बीच वाला एवरेज होता है, सीधा सीधा बोल दीजिए। जो मिडिल में होता है वो क्या होता है? एवरेज होता है। तो अगर एवरेज होता है मिडिल वाला नंबर, अगर मेरे पास इसी तरह से रहेगा नंबर, मेरे पास और लिख लेते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23। आप जरा बताइए कितना विषम संख्या लिखे हैं लगातार? 1 2 3 4 5 6 7। आप बताइए लास्ट प्लस फर्स्ट बाय 2 कीजिए। 23 और 11 34, 34 का आधा। 17 कहने का मतलब मिडिल वाला नंबर आया। अगर गैप सेम रहेगा ना, मिडिल वाला नंबर जो होता है ना वो एवरेज होता है। गैप क्या रहे तब मिडिल नंबर जो होता है ना वही एवरेज होता है। तो आप जरा बताइए, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो बोला है कि 5 लगातार विषम संख्या, तो लगातार विषम संख्या तो गैप सेम है। अगर गैप सेम है, इन 5 लगातार विषम संख्या का एवरेज क्या दिया है? 35। पर ये अच्छा से 5 लगातार विषम संख्या का एवरेज कितना हो? अगर 35 एवरेज दिया है तो बताइए एवरेज 5 में से कौन सा रहा होगा? क्योंकि लगातार का बात कर रहा है, विषम संख्या 2 2 का गैप होगा हर जगह, तो ये बीच वाला क्या रहा होगा? तो इसके जस्ट पहले कौन सा सम संख्या होता है? ये सॉरी, इसके जस्ट पहले कौन सा लगातार विषम संख्या होता है? लगातार में इसके पहले लगातार में आता है 33, इसके पहले आता है 31, इसके बाद आता है 37, इसके बाद आता है, और सबसे बड़ी संख्या पूछेगा लार्जेस्ट नंबर 39, स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो 31। इसी तरीके से बनाना है आपको, ठीक है? वो बेसिक तरीका हम आपको बताए थे। देखिए अगर गैप हर जगह सेम रहेगा तो मिडिल नंबर जो होता है वही एवरेज होता है। मिडिल नंबर क्या होता है? एवरेज होता है, गैप सेम रहने पर। क्लियर है? तो वो एक्स मानकर अब नहीं बनाना, पहला क्वेश्चन था हम एक्स मानकर बताए आपको। आगे बढ़े क्या? अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए, 7 लगातार विषम संख्या में से सबसे बड़ी संख्या दिया है 47। अब देखिए आपको इस बार बड़ी संख्या दे दिया है। 7 लगातार सम है कि विषम है, जरा बताइएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या दिया है? तो बोला उन संख्या का औसत बताइए। तो 1 2 3 4 5 6 7। आप बताइए इस बार क्या दिया है आपको? सबसे बड़ी संख्या 47। कौन सा? ये वाला? कौन सा? ये वाला? कितना दिया है ये? 47 दिया है, सबसे बड़ी दे दिया है, पूछा है तो उन संख्याओं का औसत बताएं। तो आप बताइए 7 को संख्या, तो एवरेज कौन सा? ये कि ये कि ये वाला? 3 इधर 3 इधर, तो मिडिल वाला नंबर एवरेज होता है, पता है ना? 47 से पहले विषम संख्या, 45 से पहले, 43 से पहले। अब पीछे जाने का जरूरत नहीं है, छोटी पूछता तब यह 39 37 और 35। हमसे छोटी पूछा है क्या? नहीं पूछा, हो गया। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर। अब
छह लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है? 78। बनाइए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दीजिए, लाइन खींच दीजिए। छह लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया 78 है। तो ये 78 बताइए, ये मिडिल वाला नंबर कौन सा होगा? एवरेज कौन सा? ये नंबर की ये नंबर 9 ये होगा, 9 ये होगा, इन दोनों के मिडिल वाला नंबर हो जाएगा कितना? 78। अच्छा, क्वेश्चन सम का है कि विषम का है? छह लगातार विषम संख्या, तो विषम का है, तो इसके जस्ट आगे कौन सा विषम संख्या? इसके जस्ट आगे कौन सा विषम संख्या? 79। इसके जस्ट पहले, और इसके बाद, और इसके बाद, इसके पहले, और इसके पहले। अब यहाँ पे आपका जो है पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो आंसर ये हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है ये कैसे हो गया? आपको हम 6 संख्या लिख के दिखाते हैं या 4 संख्या। देखिए, कोई भी नंबर 4 को लिख लीजिए लगातार में। हम लिख लेते हैं 21, या कोई और लिखिए 13 15 17 19। 4 गो है ना? अच्छा, 5 गो रहेगा तो एवरेज क्या होगा पहले ये बताइए। 5 रहेगा तो 17 एवरेज होगा, 2 इधर तो इधर, मिडिल वाला आएगा नंबर। लेकिन 4 रहेगा, 9 9 17 होगा, 9 15 होगा, इसके बीच वाला 16 होगा। कैसे? 13 और 19 जोड़िए, 32 होता है ना। 32 का हाफ कीजिए, लास्ट प्लस फर्स्ट बाय 2 करेंगे तो बताइए, लास्ट और फर्स्ट जोड़ेंगे 32 हुआ, 19 और 13 32, 32 का आधा कितना? 16। मतलब इन दोनों के बीच वाला आया कि नहीं आया? तो यहां भी 6 सम संख्या था, 6 विषम संख्या था, तो इन दोनों संख्या के बीच वाला आएगा। क्या आएगा? दोनों संख्या के बीच वाला आएगा। कोई डाउट है? चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्या आंसर में नहीं है? 83 नहीं है तो 83 बना लीजिए। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, इसको बनाइए। 15 लगातार विषम संख्या का, थोड़ा सा पीछे और चलते हैं, ठीक है? थोड़ा सा और देखिए, शॉर्ट कर दूसरा तरीका, इसी को देख लीजिए, या और पीछे चलेंगे तो और भी तरीका देख लीजिए। थोड़ा सा पीछे और चलते हैं, यहाँ देखिए, इस सब का बनाए थे ना भी आंसर। 7 लगातार विषम संख्या का क्या दिया है? सबसे बड़ी दे दिया है, पहले एवरेज में आते। 6 लगातार विषम संख्या का औसत क्या है? 78। एवरेज दिया है ना 78, एवरेज क्या दिया है? 78। 78 एवरेज। आपको पता है एवरेज जो होता है सबसे मिडिल नंबर होता है, ये 78 एवरेज दिया है। पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताइए, लार्जेस्ट नंबर बताना है। सबसे बड़ी संख्या बताना है, लार्जेस्ट नंबर अगर आपको बताना है तो यहां आप देखिए क्या कीजिए। टोटल संख्या था कितना? टोटल संख्या 6 है ना। टोटल नंबर जो है कुल संख्या 6 है। 6 में आप 1 कम कर लीजिए, क्या बचेगा? 5। अगर आप इसमें 5 जोड़ देंगे, आपको पता है कि सबसे बड़ी संख्या मिलेगा। जोड़िए, 78 में 5 जोड़िए आप, 83 सबसे बड़ी आया था 83। अगर हमसे पूछा होता कि सबसे छोटी बताइए, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या अगर बताना है, इसके लिए क्या कीजिए, इसमें 5 घटा दीजिए। तो 78 में 5 घटाइए, कितना आता है? 73। अगर हमसे सबसे छोटी पूछा होता 73, सबसे बड़ी पूछा था तो 83। ऐसे भी बना सकते हैं। बात समझे क्या? जितना संख्या रहेगा उसमें कितना कम करेंगे? 1। 1 कम करके अगर जोड़ देंगे एवरेज में तो क्या मिलेगा? बड़ी संख्या। 1 घटा देंगे तो 1 घटा मतलब 1 कम करके घटा देंगे, मतलब 5 घटा देंगे तो छोटी संख्या। समझ में आया? अगर ये बात समझ में आ गया तो यहाँ आइए। 15 15 संख्या दिया, कौन 15 को लाइन खींचे? बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 ऐसे खींच के 15 को लाइन खींचिए, बहुत समय लगेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देते हैं एवरेज। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। बोला यदि 15 लगातार विषम संख्या का औसत क्या है? 39, तो सबसे छोटी संख्या निकालें। क्या निकालें? सबसे छोटी। एवरेज क्या दिया है? 39। और पूछा क्या है? सबसे छोटी, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है आपसे।
स्मॉलेस्ट पूछा है, संख्या टोटल है कितना 15। तो आप लिखिए टोटल नंबर, कुल संख्या 15 है, उसमें एक हमेशा कम करना है 14 आया। अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए 14, अगर इसमें घटा दीजिएगा तो छोटी मिल जाएगा, घटाइए 5 और इधर दो 25। अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा सबसे छोटी संख्या तो 25। अगर हमसे पूछा होता लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या, तो लार्जेस्ट नंबर अगर हमसे पूछेगा तो इसमें 14 को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जोड़ेंगे तो 9 4 13 का 3 और ये इधर कितना 53, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 53। अगर 15 संख्या रहेगा तब कौन उतना करता है, समझे बात को। 15 को लाइन खींच करके बनाएंगे हम। अब 25 संख्या देगा तो 25 को लाइन खींचेंगे, तो 4 5 6 7 तक ठीक है। ज्यादा दे देगा तो ऐसे बनाना है आपको। क्लियर है? आइए, अब आइए अगले क्वेश्चन पर। क्या पेज, आइए। यदि 26 लगातार विषम संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या 55 है, इस क्वेश्चन को खुद से बना लीजिए आप। 26 लगातार विषम संख्या में से सबसे छोटी ये दे दिया है और सबसे छोटी 55 दिया है। पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में औसत बताइए, एवरेज बताना है। नंबर 2 में बोला है कि सबसे बड़ी संख्या बताना है, लार्जेस्ट नंबर बताना है। बन जाएगा। क्वेश्चन है 26 लगातार विषम संख्या, क्या 26 लाइन खींचना है? आपको क्या करना है, इसका एवरेज दिया है छोटी संख्या, यहां पे एवरेज लिख देते हैं, ए फॉर एवरेज। यहां पे स्मॉलेस्ट नंबर और यहां पे लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, आपको क्या दिया इस क्वेश्चन में इस बार? सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 55 है। किसी डाउट है? आप बताइए संख्या कितना, टोटल नंबर। टोटल नंबर जो दिया है वो 26 दिया है, उसमें एक कम करेंगे 25। अब आपको याद यहां पे है कि नहीं? यहां देखिए, आपको अभी हम यही बात बता रहे थे कि एवरेज में अगर आप 25 घटाएंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर, एवरेज में 25 जोड़ेंगे तो अभी बताइए हमको ऐसे इसमें 25 घटाने से अगर हमको छोटी मिलता है तो फिर 25 जोड़ देंगे तो ये नहीं मिल जाएगा। 25 घटाया गया होगा तभी तो 55 आया है ना। तो अभी हम 25 इसमें अगर जोड़ देंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा। और बड़ी चाहिए तो फिर 25 इसमें और जुटेगा, 80 आता है। 80 दिख रहा है, 80 80 प्लस 25 105। तो ये हो गया एवरेज आपका, ये हो गया लार्जेस्ट नंबर, ये हो गया। समझ में आया? अगर हमको 25 घटोने से, एवरेज में 25 घटोने से मिलता है तो अभी तो हम 25 जोड़ेंगे तब ना हमको मिलेगा एवरेज। क्लियर है यहां तक? और भी इस तरह का, इसको बना लीजिए। 5 लगातार सम संख्या का औसत 57 है। शॉर्टकट से ही बना लीजिए, डायरेक्ट शॉर्टकट दिया। 5 लगातार सम संख्या 1 2 3 4 5, सम संख्या का औसत 57। अच्छा बताइए, लगातार सम संख्या में जो गैप जो होता है वो क्या होता है? सम नहीं होता है। लगातार सम संख्या में 2 2 का गैप होता है, मतलब समान गैप नहीं होता है, समान गैप होता है। इसका एवरेज क्या दिया है? 57। पूछा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी बताए, सबसे छोटी चाहिए या सबसे बड़ी चाहिए? एवरेज 57 दिया है, बताइए एवरेज कौन सा होगा? ये की ये की ये की ये। एवरेज हमेशा मिडिल वाला नंबर होता है, मध्य वाला नंबर। तो मिडिल में रहा होगा ये 57। ये डाउट है किसी को? 57 के जस्ट आगे बताइए कौन सा? ये तो क्वेश्चन ही गलत है, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत है ये। आप इसको 58 बना, क्वेश्चन गलत है ये। 58 बना लीजिए, क्वेश्चन गलत है ये। एक बार फिर से बोल देते हैं, क्वेश्चन क्या है? गलत। अब यहां देखिए 58 बना दिए, इसको क्या बना दिए? 58 बना दीजिए। अब यहां देखिए 5 लगातार सम संख्या का औसत 58 है। तो बताइए 5 लगातार सम संख्या का औसत 58, लगातार सम संख्या में गैप हर जगह क्या होता है? सेम। तो लगातार अगर गैप सेम है तो एवरेज जो होता है मिडिल नंबर होता है। मिडिल में कौन सा नंबर है? यही वाला ना, 2 इधर 2 इधर, मिडिल में ये 58, ये हो गया। आप जरा बताइए इसके जस्ट आगे सम संख्या कौन सा? लगातार में 60 के जस्ट आगे, इसके पहले
इसके पहले तो सबसे बड़ी छोटी पूछेगा ये, सबसे बड़ी पूछेगा ये, और आज के लिए इतना ही। समझे क्या?